जय दोस्तों। पिछली कक्षा में हमने मैथ में ये पढ़ा था कि सेट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सेट इसमें बिलोंग करता है, ये इसका उपसमुच्चय है क्या। आज हम एक्सरसाइज में पहुंच चुके हैं 1.1 एक्सरसाइज। पहले एक्सरसाइज का 1.1 का पहला सवाल क्या है, निम्न स्थानों में बिलोंग या नॉट बिलोंग कर रही सही कथन बताना है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3 का इसमें बिलोंग कर रहा है, तो हमें देखना है एक सेट मानते हैं ए इक्वल टू 1 2 3 4 और 5। 3 इसमें बिलोंग कर रहा है, 3 बिलोंग टू ए। यह क्या है, सही है, यह सही है क्योंकि क्योंकि 3 समुच्चय ए में मौजूद है इसी ये पहले का पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2.5 क्या बिलोंग कर रहा है क्या एन में। एन क्या होता है, नेचुरल संख्या स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 6 अनंत तक। तो एन सेट मानते हैं ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 यानी अनंत तक होती है। इसमें क्या है, 2.5 है, पॉइंटों में इसमें संख्या नहीं होती, अतः 2.5 इस सेट में ए में मौजूद नहीं है। 2.5 नॉट बिलोंग टू ए, अतः 2.5 समुच्चय ए में मौजूद नहीं है। आगे देखते हैं हम पहले का क्वेश्चन नंबर 3, 2 तो आसानी से कर लिए। तीसरा प्रश्न देखते हैं हम। तीसरे में पूछा गया है क्या 0 क्यू, यानी एक सेट है, क्यू होता है पूर्णांक संख्या, पूर्णांक नंबर में स्टार्ट होती है 0 1 2 0 से संख्या स्टार्ट होती है, यानी सेट इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 एंड अनंत तक होती है। क्या 0 से स्टार्ट होती है, 0 इसमें बिलोंग कर रहा है, 0 बिलोंग टू ए, तो आता है शून्य समुच्चय ए में मौजूद है। यह पहला क्वेश्चन था। अब इसके आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, उपसमुच्चय के बारे में पूछा है या नहीं। पहले क्वेश्चन क्या है 2 नंबर का, इसमें इसको एक सेट मानते हैं ए इक्वल टू 1 2 3 4 5। सेकंड को मानते हैं सेट बी में हुए 2 3 और 4। क्या 2 3 4 बिलोंग कर रहे हैं इसमें, इसको इस प्रकार लिख सकते हैं बी सबसेट ए, यानी बी के सभी अवयव ए में मौजूद है, अतः बी के सभी अवयव ए में स्थित है, यानी बी सबसेट किसका है, ए का। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब 2 नंबर देखते हैं। ए ई ओ एक सेट मानते हैं, सेकंड का आंसर ए सेट मानते हैं ए ई ओ। दूसरे को मानते हैं बी सेट इक्वल टू ए बी सी। क्या ये दोनों मिलने ये एक ही मिलता है, बाकी हो गए तो नहीं मिलते हैं, तो यह इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है। ए नॉट सबसेट ऑफ बी, ए के सभी अवयव बी में स्थित नहीं है।
दो नंबर तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तीसरे क्वेश्चन में x किसी समतल में एक सेट ये x में समतल में किसी एक त्रिभुज है, यानी ए कोई सेट है, इसमें x क्या है? एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा सेट कौन सा? बी में क्या? x सम क्या एक त्रिभुज है, यानी त्रिभुजों के अंदर ही समबाहु त्रिभुज होता है, अतः इसे इस प्रकार लिखते हैं ए सबसेट ऑफ बी, यानी बी ए के सभी समबाहु त्रिभुज बी में मौजूद है। ए का समबाहु त्रिभुज बी में स्थित है। अब दूसरे का चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है इसमें। दूसरे का चौथा क्वेश्चन में बताया गया है कि x एक समप्राकृत संख्या है, x एक समप्राकृत संख्या है। दूसरे में क्या दिया है इसमें? x एक विषम पूर्णांक संख्या है, x एक विषम पूर्णांक संख्या है। सेट बनाते इसका, पहले को सेट मानते। x एक समप्राकृत संख्या कौन सी होती है? 2 4 6 डैश डैश। विषम पूर्णांक संख्या विषम पूर्णांक संख्या कौन सी हो सकती है? विषम पूर्णांक 3 5 7 9, यानी ए या बी की कोई अवयव इसमें मौजूद नहीं है, तो इसे लिखते हैं ए नॉट सबसेट ऑफ बी, यानी ए की कोई अवयव बी में मौजूद नहीं है। इससे आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में सत्य असत्य की जांच करनी है। ए बी सबसेट है क्या इसका? ए बी सी का, यानी ए बी दोनों मौजूद है इसमें, ये है, इसलिए क्या है? सत्य कथन है। 2 नंबर में क्या पूछा है? ए ई एंड एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या होते? ए ई आई ओ यू, ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्या होते हैं? स्वर होते हैं। ए इसमें मौजूद है, तो यह क्या है? सत्य है। 3 नंबर में क्या पूछा है? 3 नंबर में 1 2 3 कैसे मौजूद है? क्या मौजूद है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है? नोट बिलोंग टू दे रखा है, तो यह क्या है? असत्य कथन है, असत्य कथन है। एक इसमें है, 2 भी इसमें है, 3 भी इसमें है, तीनों इसमें मौजूद है, होना तो ये चाहिए, इसमें दे रखा है ये, तो इसलिए क्या है? असत्य कथन है। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? x सम 6 से कम सम संख्या, 6 से कम संख्या कौन सी हो सकती है? 2 4, 2 ही संख्या हो सकती है। 2 नंबर समुच्चय में क्या दे रखा है? x एक प्राकृत सदस्य संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। 36 को विभाजित करने वाली संख्या 2 4 6 ये संख्या हो सकती है, यानी 2 भी इसमें मौजूद है, 4 भी इसमें मौजूद है, अतः यह सत्य कथन है। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है? घात समुच्चय लिखना है। घात यानी पावर सेट। इस पावर सेट हमने पढ़ा था n a सेट इक्वल टू m, या m क्या है? m की घात 2 की घात m, m के यहाँ पर अवयव, यह कोई सेट है, इसका हमें घात समुच्चय बनाना है, तो इसमें सदस्य देखते हैं n p a इक्वल टू m, यानी कितने अवयव इसमें? 1,
इसमें कितने अवयव होंगे? 2 की घात एक कितने हुए? 2। तो 2 अवयव कौन कौन से होंगे इसमें? 5, एक क्या है? ए कॉमन रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं? 5 और ए, इसका घात समुच्चय होगा। 2 नंबर पे क्या है? 2, 1 2 3 पावर सेट एन पी ए इक्वल टू एम 2 की घात एम। एम यानी अवयव संख्या कितनी है? 1 2 3, 2 की घात 3 कितना होता है? 8, यानी इसके 8 सेट बनेंगे। 5 1 2 3, और क्या मिल सकते इसमें? 1 2 2 3 3 1, एक और 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसे हम कॉमन रूप में लिखेंगे पावर सेट में सभी को। 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3। इसका पावर सेट में कितने अवयव होंगे? 8। आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, चौथे का 3 नंबर। इसमें ए और बी दे रखा है। ए और बी, ए और बी का घात समुच्चय बनाना है। कौन सा समुच्चय? घात समुच्चय। घात समुच्चय कितने हुए? 2 एन पी ए ब्रैकेट 2 की घात एम कितने हुए? 2। तो एम की जगह 2, यानी 2 की घात 2 कितने? 4। इसके 4 बनेंगे। 5 ए बी ए बी, समुच्चय निर्माण रूप में लिखते इसे। 5 ए बी ए बी, 1 2 3 4। इसका क्या घात रूप हुआ? इसके बाद 4 नंबर में क्या पूछा गया? 5। 5 में का कोई सेट नहीं होता। 5 का अर्थ होता है शून्य। इसमें एक भी अवयव नहीं है, तो इसका 5 ही होगा। आगे की क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे।